आज हम लोग आपकी कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पाठ है हम और हमारा आदर्श और इसके लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और देखिए ये जो पाठ है हम और हमारा आदर्श, ये कलाम जी की एक पुस्तक है, उसका नाम है तेजस्वी मन। ये पाठ उसी पुस्तक का संपादित अंश है, यानी एक छोटा सा भाग है जो आपको कक्षा 12 में पढ़ने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग इस पाठ के इस गद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए, आपको पता है कि आपके बोर्ड के पेपर में इसी तरह से गद्यांश दिया रहता है और गद्यांश के नीचे इस तरह से 5 प्रश्न दिए रहते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न मैंने ज़्यादा बनाया हुआ है, हम लोग सभी का उत्तर जान लेंगे और हमारे पेपर में जो भी 5 प्रश्न आएगा उसका उत्तर लिख लेंगे। और देखिए, मैं बार बार आपको बताता हूँ कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाता है। बस आपको गद्यांश ध्यान से पढ़ना होता है, समझना होता है और उत्तर खोज करके लिखना होता है। और देखिए, यदि आपने किसी भी गद्यांश की व्याख्या को अच्छी तरह से समझ लिया है तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको खोजने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इस गद्यांश की व्याख्या को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक एक प्रश्न पढ़ेंगे और इनका उत्तर लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग गद्यांश को समझ लेते हैं। तो लेखक डॉक्टर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। पूर्ण विराम आ गया। तो चलिए इतनी व्याख्या को समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है ऊर्जा, और इस गद्यांश में ऊर्जा का मतलब है परमात्मा या ईश्वर या भगवान। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसकी व्याख्या को समझते हैं। तो लेखक अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि हम लोग इस संसार में जो कुछ भी मतलब चाहे वह सजीव हो चाहे निर्जीव हो, जो कुछ भी देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है, वह ईश्वर का ही रूप है, अर्थात उसमें ईश्वर का ही या परमात्मा का ही अंश है। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा, जो हमारे विद्वान लोग हैं वो कहते हैं कि कण कण में ईश्वर विद्यमान है, कण कण में ईश्वर व्याप्त है। ये लाइन उसी तरह की कुछ बात कह रही है। कैसे कह रही है, चलिए मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। तो लेखक अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि हम लोग इस संसार में जो कुछ भी, चाहे वह सजीव हो चाहे निर्जीव हो, जो कुछ भी देखते हैं वह ईश्वर का ही, ऊर्जा का ही मतलब ईश्वर का ही रूप है, अर्थात वह परमात्मा का ही या ईश्वर का ही अंश है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लेखक कहते हैं, जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। देखिए, इस लाइन में लेखक अपनी ही बात को पुष्ट करते हैं और कहते हैं कि जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि इस संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं वह ईश्वर का ही रूप है, उसमें परमात्मा का ही अंश है, उसी तरह से महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी अर्थात मनुष्य भी ऊर्जा का ही अंश है, हम में भी परमात्मा का ही, ईश्वर का ही अंश है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लेखक कहते हैं, इसलिए जब हमने यह जान लिया है कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा है। इतनी बात को जरा सा समझिए। देखिए, यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं कि जब हम लोगों ने यह जान लिया है कि जीने के लिए, यानी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, देखिए अस्तित्व का मतलब होता है कि अपने आप को बनाए रखने के लिए, और ज़्यादा अच्छे से कहा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि अस्तित्व का आशय ऊर्जा से है अथवा उस परम सत्ता से है जो शाश्वत है, जो हमेशा रहती है। ठीक है, यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा।
देखिए यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं कि जब हमने यह जान ही लिया है कि हमारे अस्तित्व के लिए आत्मा और पदार्थ दोनों ही जरूरी है, हिस्सा है मतलब जरूरी है। आगे वो कहते हैं वे एक दूसरे से पूरा तादाद में रखे हुए हैं। देखिए तादाद में का मतलब होता है अभिन्न होना। ज़्यादा अच्छे से कहें तो हम कह सकते हैं कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अभिन्न संबंध होना, जो अलग ना हो पाए। तो यहाँ पर लेखक देखिए दो बातें कहते हैं कि जब हम लोगों ने यह जान लिया है कि हमारे अस्तित्व के लिए आत्मा और पदार्थ, देखिए पदार्थ का मतलब है भौतिक वस्तुएं, धन संपदा, रुपया, पैसा, जमीन, जो भी आप समझ लीजिए। तो कहते हैं कि जब हमारे जीने के लिए आत्मा और पदार्थ दोनों की आवश्यकता है, हमने यह जान लिया है और हमने ये भी जान लिया है कि ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे से अभिन्न संबंध रखे हुए हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हैं, तो हमें यह एहसास भी होगा, यानी तब हमें यह समझ भी लेना चाहिए कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। यहाँ पर देखिए लेखक ये कह रहे हैं कि जब हम लोगों ने जान लिया है कि पदार्थ भी हमारे अस्तित्व के लिए ज़रूरी है, तो ऐसे में धन संपत्ति की इच्छा रखना, पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी नज़रिए से लज्जाजनक नहीं है, शर्मनाक नहीं है। और कहते हैं कि ये गैर आध्यात्मिक बात भी नहीं है, यानी कि अगर हम धन संपत्ति को इकट्ठा करते हैं तो इससे हमारी जो ईश्वर की भक्ति है उसमें किसी भी तरह की बाधा नहीं आने वाली है। इतनी बात को ज़रा सा एक बार फिर से समझ लीजिए, फिर हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। देखिए लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि जब हम लोगों ने यह जान लिया है कि हमारे अस्तित्व के लिए आत्मा भी ज़रूरी है और पदार्थ भी ज़रूरी है, और आगे वो कहते हैं कि हम लोगों ने ये भी जान लिया है कि ये आत्मा और ये जो पदार्थ हैं दोनों एक दूसरे से तादाद में रखे हुए हैं, यानी अलग नहीं हो सकते हैं, तब हमें यह भी जान लेना चाहिए कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना, धन संपत्ति की इच्छा रखना किसी भी तरह से गलत नहीं है, शर्मनाक नहीं है। क्यों नहीं है? तो हम लोगों ने देखा था कि लेखक कहते हैं कि पदार्थ भी ईश्वर का अंश है, आत्मा भी ईश्वर का अंश है। जब पदार्थ भी ईश्वर का अंश है, जब धन संपत्ति भी ईश्वर का अंश है, तो इसका इकट्ठा करना, इसको कमाना किसी भी तरह से गलत नहीं है और ये गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। ठीक है, हमारा आध्यात्म भी कहता है कि आप धन संपत्ति कमाओ। ठीक है, देखिए यही इसकी कुछ व्याख्या है। चलिए अब हम लोग इस पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए हम लोग संदर्भ लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, आपके पेपर में जो भी होगा आप यहाँ पर डाल लीजिएगा। और देखिए दो गद्यांश होता है, एक अथवा करके होता है। यदि आप अथवा वाला कर रहे हैं तो बगल में अथवा लिखना बिल्कुल नहीं भूलिए, यहाँ पर अथवा भी ज़रूर लिखिए। इससे टीचर को ये पता चल जाता है कि बच्चे ने अथवा वाला किया है, तो कॉपी जांचने में सहूलियत होती है। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद कम से कम 1 से 2 लाइन आप ज़रूर छोड़ दीजिएगा, जैसा भी अच्छा लगे। और जो गद्यांश हल करेंगे संकेत डाल करके उसके शुरू का और डाट करके अंत का थोड़ा सा लिख लेंगे। उसके बाद नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग करने के बाद पहले प्रश्न ने कहा था संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, यदि आप विज्ञान वर्ग के हैं तो लिखिएगा सामान्य हिंदी के गद्य खंड में संकलित हम और हमारा आदर्श नामक शीर्षक से उद्धृत है, जो तेजस्वी मन का संपादित अंश है। इसके लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका पहला प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, कभी कभी कहेगा उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का और कभी कहता है उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक का। ठीक है, तो जैसा प्रश्न रहेगा वैसा हम उत्तर लिखेंगे। तो चलिए हम लोग पाठ और लेखक का नाम लिखते हैं। तो आप फिर से आप उप नंबर डालेंगे और लिखेंगे
उपर्युक्त गद्यांश के पाठ, अगर पाठ रहेगा तो पाठ और शीर्षक रहेगा तो शीर्षक, दोनों नहीं, ठीक है। पाठ का नाम हम और हमारा आदर्श और लेखक का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है और दूसरा उत्तर भी पूरा हो जाएगा। देखिए ये जो पाठ का नाम है, शीर्षक का नाम है और जो लेखक का नाम है, आप सिंगल इन्वर्टेड कामा में और काले रंग की पेन से लिखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कैसी इच्छा रखना शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। चलिए हम लोग गद्यांश पर ढूंढते हैं और लिखते हैं कि कौन सी बात शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक नहीं है। तो देखिए जब यहाँ पर आप नज़र डालते हैं तो मिलता है, भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। यह उत्तर हमको लिखना है। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए आप फिर से नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे, भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है और तीसरा उत्तर भी पूरा हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, महर्षि अरविंद ने क्या कहा है। चलिए गद्यांश पर चलते हैं और ढूंढते हैं। तो देखिए यहाँ आपको उत्तर मिल जाएगा, महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। चलिए लिखेंगे कैसे, देखते हैं। तो देखिए आप नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे, महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं और ये उत्तर भी पूरा हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कौन एक दूसरे से पूरा तादाद में रखे हुए हैं। तो चलिए इसका उत्तर भी ढूंढते हैं। देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा तादाद में शब्द। तो चलिए और पहले चलते हैं तो यहाँ मिल जाएगा। देखिए आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं, वे एक दूसरे से पूरा तादाद में रखे हुए हैं। यहाँ उत्तर मिल गया। अब लिखेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। तो देखिए आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे, आत्मा और पदार्थ एक दूसरे से तादाद में रखे हुए हैं और ये उत्तर भी पूरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान रहे कोई 5 ही आएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, हम इस संसार में जो कुछ देखते हैं वह क्या है। तो चलिए इसका उत्तर भी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको पहली लाइन में उत्तर मिल जाएगा, जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। अब लिखेंगे कैसे, चलिए पढ़ लेते हैं। तो देखिए आप नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे, हम इस संसार में जो कुछ भी देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है और ये उत्तर भी पूरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अस्तित्व और तादात्म्य शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो मैंने आपको जो बताया था वो लिखा है, चलिए पढ़ लेते हैं। तो देखिए आप नंबरिंग करेंगे और पहला शब्द लिखेंगे अस्तित्व और डैश डाल करके लिखेंगे, अस्तित्व का आशय ऊर्जा अथवा उस परम सत्ता से है जो शाश्वत है। मैंने आपको बताया भी था। फिर दूसरा शब्द लिखेंगे तादात्म्य और लिखेंगे एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अभिन्न संबंध और ये उत्तर भी पूरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रेखांकित अंश है कहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, जब व्याख्या पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये बात रहेगी। देखिए लिखा है, आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं, वे एक दूसरे से पूरा तादाद में रखे हुए हैं। तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। अब लिखेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। तो आप नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग करने के बाद हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और डैश डाल करके लिखेंगे
प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक डॉक्टर कलाम जी कहते हैं कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही हमारे अस्तित्व का हिस्सा हैं, क्योंकि दोनों में ही परमात्मा का अंश है। यही कारण है कि दोनों एक दूसरे से अभिन्न हैं। जब हमें यह अनुभूति हो जाए कि आत्मा और पदार्थ एक दूसरे से अलग नहीं हैं, तो भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टि से लज्जाजनक यानी शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं लगेगी। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको जैसा आए, जितना आए, जोड़ तोड़ के लिख दीजिए, पक्का है आपको नंबर मिलेगा। लेकिन कभी भी बिना लिखे मत आइएगा, ठीक है? तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी।